हेलो, गुड मॉर्निंग सभी प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का अपने परिवार केपी पाठशाला में। चलिए आज की पाठशाला स्टार्ट करते हैं और आज का मैं टॉपिक बता देती हूँ आप सभी को। हम 2 टॉपिक कर चुके हैं, आज है हमारा टॉपिक थर्ड। ठीक, टॉपिक थर्ड की है हमारी बारी और जिसमें हम क्या करने वाले हैं आज हमारा जो है, देखिए फर्स्ट हम कर चुके हैं अपोजिट वर्ड्स, सेकंड होमोफोन्स एंड थर्ड है हमारा एक्शन वर्ड्स। ठीक, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एक्शन वर्ड है वेकअप। क्या है? वेकअप। ठीक, वेकअप का क्या मतलब होता है? वेकअप का मतलब होता है जागना। ठीक, आप सभी सीखिए, बच्चों को भी सिखाइए। वेकअप का क्या मतलब होता है? जागना या जगना। ठीक, फोटो देख के समझ में आ रहा है ये बच्चा क्या सुबह सुबह उठ रहा है, जग रहा है। वी शुड वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग। वी शुड वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग। हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। तो इसमें हमारा एक्शन वर्ड क्या है? वेकअप। ठीक, गुड। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ये क्या कर रहे हैं? ब्रश। और ब्रश टीथ। ब्रश टीथ करना भी एक एक्शन वर्ड होता है। एक्शन का मतलब बता देती हूँ। एक्शन का मतलब होता है कोई भी काम। मूवी में जैसे एक्शन होते हैं तो वो लोग एक्शन ही करते हैं, लड़ाई झगड़ा जो भी करते हैं एक्शन करते हैं ना। एक्शन मूवीज हम तभी उनको बोलते हैं, इसीलिए। ठीक है, तो वी शुड ब्रश आवर टीथ डेली। एक्शन वर्ड हमारा क्या है? ब्रश टीथ। हमें अपने दांतों को रोज़ाना ब्रश करना चाहिए। थर्ड है हमारा बाथ। बाथ का मतलब होता है नहाना। जैसे देखिए बच्चे नहा रहे हैं ना, छोटे छोटे। वी शुड बाथ डेली। हमें प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। ये क्या कर रहा है? खा रहा है। ईट। खाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ईट। क्या कहते हैं? ईट। और ये लड़का क्या कर रहा है? खा रहा है। अगर कोई इसकी मम्मी पूछती हैं बेटा क्या कर रहे हो, तो बच्चा कहेगा मैं खा रहा हूँ। बॉय इज ईटिंग। लड़का खा रहा है। और ये बच्चे क्या कर रहे हैं? पी रहे हैं। ड्रिंक। पीने के लिए क्या होती है? ड्रिंक। पीने के लिए ड्रिंक। वी आर ड्रिंकिंग वाटर। और जो चीज़ हम पी रहे हैं उसको आगे पर्टिकुलर बता दिया इसने। ड्रिंकिंग वाटर, जूस। हम पानी पी रहे हैं। हम पानी पी रहे हैं। अब ये क्या कर रहा है? इस पिक्चर को देख के समझ में आ रहा है आप सभी को? क्या कर रहा है बताइए, मन में सोचिए। टहल रहा है। तो टहलने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वॉक। क्या कहते हैं? वॉक। तो क्या है? लड़का चल रहा है। बॉय इज वॉकिंग। इंग्लिश में ऐसे कहते हैं। क्या कर रहा है? लड़का चल रहा है। हमने हिंदी में बोल दिया, इंग्लिश में क्या होगा? बॉय इज वॉकिंग। अब मान लो किसी का छोटा भाई या छोटी बहन चल रही है और मम्मी उससे पूछती हैं कि बेटा वो कहाँ है, क्या कर रही है तुम्हारी छोटी बहन, तो आपको बोलना होगा। तो आप क्या बोलेंगे? कि वॉक कर रही है। इतना बड़ा छोड़ देते हैं अभी सेंटेंस जरा। सिंपल आप क्या कहेंगे? वॉक कर रही है। चल रही है, अब आप ये भी कह सकते हैं वॉक कर रही है, क्योंकि इतनी तो आपको इंग्लिश आती जाएगी। धीरे धीरे सीखिए, यूज़ करिए, तभी और अच्छी होगी आपकी इंग्लिश। ठीक, गुड। और ये बच्चा क्या कर रहा है? जल्दी से बताइए। भाग रहा है, दौड़ रहा है। तो दौड़ने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रन। क्या कहते हैं? रन। ठीक, आपकी कभी भी आप लोग दौड़ने जाएं तो आप क्या कहेंगे? ये नहीं कहेंगे कि चलो दौड़ते हैं, आप कहेंगे चलो रनिंग करते हैं। क्या करते हैं? रनिंग करते हैं। क्या करते हैं? रनिंग करते हैं। रनिंग का क्या मतलब होता है? दौड़ना। ठीक, लड़का भाग रहा है। बॉय इज रनिंग। लड़का भाग रहा है। बॉय इज रनिंग। नेक्स्ट। और ये बच्चा क्या कर रहा है? रीड। किसको रीड? किताब को रीड। तो रीड पढ़ने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रीड। पढ़ने को क्या कहते हैं? रीड। और आप सभी भी अब से पढ़ना शुरू कर रहे हैं। ठीक, तो आप क्या कर रहे हैं? रीड करना। ठीक, लड़का क्या कर रहा है? रीडिंग। वह किताब पढ़ रहा है।
ही इज़ रीडिंग, वह किताब पढ़ रहा है। ही इज़ रीडिंग। ठीक है, इंग्लिश में याद रहेगा, पढ़ने को हम क्या कहते हैं? रीडिंग। बेटा क्या कर रहे हो? मम्मी मैं रीड कर रहा हूँ। अगर पढ़ रहे हो तो रीड, चैप्टर या कोई भी पार्ट, उसे सिर्फ पढ़ रहे हो, बोल बोल कर पढ़ रहे हो तो रीड आएगा। और अगर लिख रहे हो तो राइट आएगा। काफ़ी छोटा है ये। ठीक, और राइट का क्या होता है? लिखना। जब भी आप लिखते हैं तो उसे हम कहते हैं लिखना। इंग्लिश में होता है गर्ल इज राइटिंग। ठीक है, लड़की लिख रही है। चलो, अभी लड़की क्या कर रही है? लिख रही है। तो लिखने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? राइट। क्या कहते हैं? राइट। WRITE। ओके। और हमने अभी पढ़ा कि पढ़ने को क्या कहते हैं? रीड। पढ़ने को रीड और लिखने को राइट। ठीक, चलिए अभी क्या कर रही है? सबको देख के समझ में आ रहा है क्या कर रही है? ये डांस। क्या कर रही है? डांस। तो सब लोग इंग्लिश में तो बोल ही लेते हैं कि डांस, हमें डांस करना है, वह डांस कर रही है, मैं डांस करने जाता हूँ, मैं डांस सीखने जाता हूँ। तो डांस को हिंदी में क्या कहते हैं? नृत्य। और गर्ल इज डांसिंग, लड़की नाच रही है। ये सारे बच्चे क्या कर रहे हैं? सिंगिंग। क्या कर रहे हैं? सिंगिंग, गाना गा रहे हैं, है ना। रो तो नहीं रहे हैं, हंस भी नहीं रहे हैं, एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं? सिंगिंग कर रहे हैं। तो अब से इंग्लिश में क्या कहेंगे हम इसे? कि गाना गा रहे हैं, सिंगिंग कर रहे हैं। क्या कहेंगे? सिंगिंग कर रहे हैं। ठीक है, चिल्ड्रन आर सिंगिंग अ सॉन्ग, बच्चे गाना गा रहे हैं। गुड। चलिए, ये बच्चा क्या कर रहा है? ये बच्ची क्या कर रही है? सो रही है। सोने को इंग्लिश में कहते हैं स्लीप। क्या कहते हैं? स्लीप। सोने को इंग्लिश में स्लीप। मुझे गर्ल इज स्लीपिंग, लड़की सो रही है। गर्ल इज स्लीपिंग, लड़की सो रही है। ठीक है, गुड। अब देखो, एक वर्ड होता है क्लाइंब। हिंदी में हम लोग कहते हैं चढ़ना। मैं ऊपर चढ़ रहा हूँ, है ना। मैं पेड़ पे चढ़ रहा हूँ या चढ़ रही हूँ, मैं सीढ़ी चढ़ रहा हूँ। इस सब के लिए क्या होता है? एक सिंगल वर्ड है क्लाइंब। अगर आप किसी पहाड़ पे चढ़ रहे हैं तो भी क्लाइंब, पेड़ पे चढ़ रहे हैं तो भी क्लाइंब, सीढ़ी चढ़ रहे हैं ये वाली तो भी क्लाइंब। ठीक है, याद रहेगा। आप ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं, वो सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं, पेड़ पे चढ़ रहे हैं या किसी पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, तो उसका हम क्या कहते हैं? क्लाइंब। ठीक, गुड। ये सभी बच्चे क्या कर रहे हैं? प्लेइंग। तो अब से आपको इतनी इंग्लिश आ रही है कि आप सभी ये कह सकते हैं कि आपकी मम्मी पूछें कि आप क्या कर रहे हो, तो हम प्लेइंग कर रहे हैं या प्ले कर रहे हैं, हम खेल रहे हैं। तो चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क, बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। खेलने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्लेइंग। ठीक, गुड। हमें पढ़ाता कौन है? टीचर। जैसे मैं अभी आप सभी को पढ़ा रही हूँ, आप सभी पढ़ रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं या राइटिंग कर रहे हैं। ठीक, तो रीडिंग, सॉरी, राइट का मतलब होता है लिखना और रीड का मतलब पढ़ना। ठीक, तो ये दो काम आप सभी कर रहे हैं। और अगर आप नहीं लिख रहे हैं तो प्लीज़ लिखिए, है ना। और मैं क्या कर रही हूँ? मैं आप सभी को पढ़ा रही हूँ। जैसे क्लास में टीचर पढ़ाती है, ऐसे ही मैं भी आप सभी को पढ़ा रही हूँ। तो मैं आप सभी को क्या कर रही हूँ? टीच कर रही हूँ। ठीक, जैसे ये टीचर टीच कर रही हैं। तो टीचर इज़ टीचिंग इन द क्लास,
टीचर क्लास में पढ़ा रहे हैं या पढ़ा रही हैं। टीचर इज टीचिंग इन द क्लास। टीचर क्लास में पढ़ा रहे हैं। देखो, दो पहिए का कोई भी वाहन है, बाइक है, साइकिल है, वो होता है राइड। क्या होता है? राइड। ठीक, ये याद रखिएगा, राइड, सवारी। बच्चे क्या कर रहे हैं? ये राइडिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? साइकिल को। दे आर राइडिंग बाइसिकल। वे साइकिल चला रहे हैं। आप सीधा सा इसमें ये याद रखो, साइकिल चलाना हो, बाइक चलाना हो, राइड होता है। ठीक, ये क्या हो रहा है? सब्जियां कट रही हैं, तो काटने की इंग्लिश क्या होती है? कट। मम्मी कहती है ना सब्जी काटो, कट द वेजिटेबल्स। या आपको अभी कभी अपनी छोटी बहन से, छोटे भाई से कहना हो या अपने बच्चों से कहना हो कि बेटा सब्जी काटो, तो आप क्या कहेंगे? कट द वेजिटेबल्स। सब्जियां काटें, कट द वेजिटेबल्स। ये क्या हो रहा है? खाना पक रहा है। और खाना पकने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कुक। खाना पकने को कुक। कुक द फूड, खाना पकाना। कुक द फूड, खाना पकाना। अब देखो, फर्श पे बैठना हो या कुर्सी पे बैठना हो, ठीक, मतलब आप ऐसे खड़े थे और आपकी बॉडी ऐसे नीचे की साइड जा रही है। बैठते हैं तो नीचे ही जाती है हमारा शरीर, है ना? तो बैठने को हम क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं सिट। क्या कहते हैं? सिट। कुर्सी पे बैठना, सिट ऑन द चेयर। फर्श पे बैठना, सिट ऑन द फ्लोर। ठीक, क्योंकि ये बैठ रहे हैं। अगर आप कुर्सी पे बैठ रहे हो तो सिट, फर्श पे बैठ रहे हो तो भी सिट, मतलब बैठने के लिए सिट। अब आप किसी को भी बोल सकते हो सिट ऑन द चेयर, कुर्सी पे बैठ जाओ। सिट ऑन द फ्लोर, ज़मीन पे बैठ जाओ या फर्श पे बैठ जाओ। ठीक, गुड। एक ये होता है स्टैंड। स्टैंड का मतलब खड़ा होना। ये लड़कियां क्या कर रही हैं? खड़ी हो रही हैं। इसमें क्या आपका शरीर ऐसे खड़ा रहता है। ठीक है, बैठने के लिए हम ऐसे झुकते हैं और खड़े होने के लिए ऐसे सीधे खड़े रहते हैं। ठीक, गर्ल्स आर स्टैंडिंग, लड़कियां खड़ी हैं। स्टैंड का मतलब खड़ा होना। सिट का मतलब बैठना। याद रहेगा? गुड। अब देखो, हाथ धोना हो, बर्तन धोना हो या कपड़े धोना हो, तीनों के लिए एक ही यूज़ होता है, वॉश। क्या होता है? वॉश। ठीक, किसी से हम कहते हैं अपने हाथ धो लो, वॉश योर हैंड्स। किसी से कहते हैं कपड़े धोना, वॉश क्लोथ्स, कपड़े धोएं। बर्तन धो लो, वॉश डिशेस, बर्तन को डिश। ठीक, लेकिन अभी आप कितना कितना याद रखें, आप सिर्फ और सिर्फ एक्शन वर्ड्स याद रखें, जैसे वॉक, वॉश, सॉरी, स्टैंड, सिट, प्ले। ये सारे अभी हमने आज पढ़े, तो आप ये सभी याद रखें। और धीरे धीरे करके हम पूरी इंग्लिश सीखेंगे। ऐसी कोई टेंशन नहीं है, ज़्यादा माइंड पे लोड नहीं लेना, लिखते चले जाइए तो बहुत अच्छा है। ठीक, क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा। पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।